आज हम खुद खुद को भी दुआएं दें, क्योंकि सब हमें दुआएं दे दें, लेकिन अगर हम खुद खुद को दुआएं ना दें तो हमें सफलता प्राप्त कैसे होगी? क्योंकि दुआएं ब्लेसिंग्स अर्थात हाई एनर्जी वाइब्रेशंस, सोच डिवाइन हाई वाइब्रेशन, बोल शब्द पावरफुल हाई वाइब्रेशन, ये दुआएं होती हैं। और जितनी हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म और व्यवहार हाई वाइब्रेशनल होते हैं, उतना हैप्पीनेस, खुशी, प्यार, सेहत, सफलता वो तो अपने आप ही आ जाती है। सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलेगा। हम इच्छा करें कि मैं खुश रहूं, आप खुश रहें, इच्छा करने से नहीं होता है। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है, कुछ अभ्यास करना होता है, कुछ अपने अंदर नवीनता लानी है। अगर हम जैसे पिछले साल सोच रहे थे वैसे ही इस साल सोच रहे हैं, जैसे पिछले साल हम फील कर रहे थे वैसे ही हम फील कर रहे हैं, पिछले साल भी अगर कोई कुछ कह देता तो मुझे बुरा लग जाता और इस साल भी वो ही हो रहा है, तो हैप्पीनेस मेरे जीवन में कैसे आएगी? पिछले साल भी अगर सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होती और जैसी चाहिए थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती, तो मेरे जीवन में सफलता कैसे आएगी? अगर पिछले साल भी मेरा लाइफस्टाइल जैसे था, इस साल भी वैसा ही है, मैं अपने शरीर को सारा दिन कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो शरीर भी वैसा ही होगा जैसे पिछले साल था, तो नवीनता क्या आएगी? तो जस्ट बाय सेइंग दैट मे यू हैव हैप्पीनेस, लव, हेल्थ एंड सक्सेस, सिर्फ ये दुआ करने से क्या आपके जीवन में सफलता हो, खुशी हो, प्यार हो, क्या उससे हो जाएगी? नहीं। हमने एक दूसरे को दुआ दी तो अर्थात हमने एक दूसरे को बहुत प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस भेजी, लेकिन जब तक हम हरेक वो खुद खुद के लिए दुआ नहीं क्रिएट करेंगे तो वो दुआएं हमारे जीवन में सिद्ध नहीं होंगी, मैनिफेस्ट नहीं होंगी। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ना कि कभी कभी हमारा मूड बहुत खराब होता है, हम उदास होते हैं, नाराज होते हैं, सल्क करके एक कोने में बैठ जाते हैं। हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स सब बार बार हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं बस ना पूरा करो, अभी चलो जल्दी से अपना मूड ठीक करो, देखो दिन कितना अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं, चलो ये काम करते हैं। सब कितना हमारे साथ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जहाँ हैं वैसे ही रहते हैं और हम कहते हैं नहीं, मेरा मन नहीं है कुछ करने का, मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, आप सब बाहर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इसका मतलब इवन अगर हमारे चारों तरफ सब हमसे बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, खुशी और शक्ति हमें दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं, फोन करके हमारा मूड ठीक करना चाहते हैं, फिर भी अगर हम ना चाहें तो सारी दुनिया भी मिलकर हमारा मूड ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें हमारा अपना पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर क्रिएट करता है और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें सहयोग, हमें मदद देता है कि हम भी अपने मन को जल्दी से ठीक कर लें। लेकिन जब तक हम खुद अपने को ठीक नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं अपनी सोच को, तब तक वो सारे मिलकर भी हमारा मूड नहीं ठीक कर सकते। इसी तरह सबकी दुआएं मिलकर भी मुझे खुशी, सेहत और सफलता नहीं दे सकती जब तक मैं खुद उसी हाई वाइब्रेशन की थॉट, वर्ड और बिहेवियर को अपने प्रैक्टिकल कर्म में नहीं लेकर आती। एक वाइब्रेशन है, हमें सिर्फ चेक करना है कि मैं सारा दिन में कौन सी वाइब्रेशन पर रहती हूँ। जैसे हम बीच बीच में
रुक कर चेक करते हैं कि चेहरा ठीक है, कपड़े ठीक है, बाल ठीक है, कुछ भी इधर उधर तो नहीं है। थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हम उसको रुक कर ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन बहुत प्योर है। हमारा इंटेंशन है कि हम परफेक्ट दिखने चाहिए, क्योंकि परफेक्ट दिखने से प्रेजेंटेबल होता है, नीट होता है, क्लीन होता है। लेकिन साथ साथ रुक रुक कर ये चेक करना चाहिए, मेरी वाइब्रेशन ठीक है? क्या मेरी वाइब्रेशन परफेक्ट है? लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम बाह्य परफेक्शन पर तो अटेंशन रखते हैं कि शरीर परफेक्ट दिखना चाहिए, काम परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ घर परफेक्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब कुछ भी परफेक्ट होगा ना, तो भी खुशी नहीं मिलेगी जब तक मन परफेक्ट नहीं होगा। तो इस साल एक नवीनता लाते हैं कि सब कुछ बाहर परफेक्ट करते हुए पहला अटेंशन, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कोई प्रायोरिटी देता है कि मुझे मेरा घर परफेक्ट चाहिए, तो कुछ भी हो जाए उसका ध्यान अपने घर पर होता है कि कमरे में कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज जहां होनी चाहिए वही होनी चाहिए। बाकी सबका ध्यान नहीं जाता, लेकिन उसका, उस परिवार के सदस्य का जिसके लिए घर की परफेक्शन प्रायोरिटी है, उसका अटेंशन बार बार उन चीजों की तरफ ही जाता है। तो बाकी घर के लोग बोलते हैं, आपका ध्यान किसी और चीज पर नहीं जाता, आप सारा दिन घर को ही परफेक्ट करते रहते हैं। कहते हाँ, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वॉट इट इज। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है। जब प्रायोरिटी सेट कर ली, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप चीजें होने लग जाएंगी। लेकिन प्रायोरिटी राइट सेट करनी है। तो इस साल अपने आप को एक बहुत स्पेशल गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट कहें, ब्लेसिंग कहें, दुआ कहें, अपने आप को देते हैं। और वो ब्लेसिंग ये होगी कि इस साल मुझे अपनी वाइब्रेशन को परफेक्ट रखना है। मुझे अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी फील्ड को परफेक्ट रखना है। मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशन, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म हर पर प्रभाव डालती है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उससे हमारी वाइब्रेशन बनती है, अर्थात उससे हमारी एनर्जी फील्ड बनती है। और फिर जो हमारी एनर्जी फील्ड बनती है, उसका भी हमारी सोच, बोल और व्यवहार पर असर आता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार, नेचर, पर्सनालिटी ट्रेट। आजकल लोग अपनी ऑरा की चेकिंग कराने जाते हैं, अपनी ऑरा की क्लेंजिंग कराने जाते हैं, ऑरा की हीलिंग कराने जाते हैं। अच्छा है, क्लेंजिंग करानी चाहिए, हीलिंग करानी चाहिए, लेकिन क्लेंजिंग हो गई, हीलिंग हो गई, उसके बाद उसको साफ कौन रखेगा? क्या हम बार बार औरों के पास जाएंगे, हम दाग लगाते रहें, वो हमारी सफाई करते रहें? कब कब जाएंगे दूसरों के पास अपने ऑरा की सफाई करने के लिए? क्यों ना खुद ही हम सीख लें कि हम अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वच्छ, डिवाइन, पावरफुल कैसे रखेंगे, जिसको हम कहेंगे बेदाग। बेदाग, कोई दाग ही ना लगे। और जब हम इतना अटेंशन रखेंगे तो हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई होती जाएगी। और जितनी वो हाई होती जाएगी, उतना हैप्पीनेस, हेल्थ, प्यारे रिश्ते, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं। आज हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो एक रिजल्ट है, वो एक रिजल्ट है हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी का। और इस समय बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को और पावरफुल बनाएं, क्योंकि एनवायरनमेंट, माहौल बहुत बदलता जा रहा है।